चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और आज अर्थशास्त्र की क्लास में एक और टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है औद्योगिक नीतियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जिस तरीके से कृषि नीतियां इंपॉर्टेंट थी, कृषि से संबंधित हमने बात की थी एग्रीकल्चर में, और उसी तरीके से यहाँ पर औद्योगिक नीतियां भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और समझते हैं कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां कब कब आई और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनको हम कहते हैं। उसी पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक नीतियों में। सबसे पहले अगर बात करें, जब देश आजाद हुआ तो देश के उद्योगों का विकास करने के लिए कुछ विभिन्न नीतियों को लाने की योजना बनाई गई। और इसके तहत सबसे पहले जो योजना आई थी औद्योगिक नीतियों में, पहली नीति थी 1948 की औद्योगिक नीति। अब इसको मैं आईपी लिख दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, 1948। एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूं, फिर इनको थोड़ा सा समझाते रहूं। 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके बाद आगे बढ़े तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फिर यहां से 1973 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फिर यहां से आगे बढ़े तो 1977 में भी एक पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद 1980 में हम जाते हैं, और फिर 1985 में 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फिर 1985 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये मुख्य रूप से मुख्य जो औद्योगिक नीतियां हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1948, 1956, 1973, 1977, 1980, 85 और 91। ठीक है, ये कुछ औद्योगिक नीतियां हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज औद्योगिक नीतियों के बारे में। और इन औद्योगिक नीतियों में अभी तक जो मैंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो फिर उसके बाद उद्योगों के विकास के लिए सरकार विभिन्न नीतियों को लाई समय समय पर। इसमें सबसे पहले जो औद्योगिक नीति है 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट इसमें से फैक्ट बनते हैं। फिर उसके बाद 1973 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1973 में, और फिर 1977 की औद्योगिक नीति आई 1977, और फिर 1980 की औद्योगिक नीति आई, और फिर 1985 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और सबसे इंपॉर्टेंट 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति ये कहलाती है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट जो औद्योगिक नीति है, इनमें से जो विशेषकर हमने फोकस करना है, एक तो 1948 की औद्योगिक नीति पर, दूसरा 1956 की औद्योगिक नीति पर, तीसरा 1991 की नई औद्योगिक नीति पर। इन तीन नीतियों पर हमने विशेषकर फोकस करना है। बाकी इनमें एक एक पॉइंट है, उनको भी हम समझ लेंगे क्योंकि उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह है औद्योगिक नीति का एक स्ट्रक्चर। आप इसको जल्दी से बना लो और इनके बारे में मैं फिर बताना शुरू करता हूं। जल्दी से इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए सभी लोग। यह है औद्योगिक नीतियां भारत की। और सबसे पहले अब हेडिंग लिखेंगे 1948 की औद्योगिक नीति। 1948 की औद्योगिक नीति। सबसे पहले 1948 की औद्योगिक नीति, एक तो इसको समझते हैं, और इसके साथ 1956 की औद्योगिक नीति। इन दोनों को हम साथ साथ समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, और इनके जो मुख्य फैक्ट हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग इसको बना लीजिए। सबसे पहले 1948 की औद्योगिक नीति।
इन दोनों पर कुछ अंतरों को हम समझते हैं। अब बात करते हैं जो 1948 की जो औद्योगिक नीति है, इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के आइकन माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है। जबकि 1956 की औद्योगिक नीति की बात करेंगे तो इसकी घोषणा 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की। ठीक है। भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कहेंगे किस वर्ष आई? तो 1948 में, 1948 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाना। इसका उद्देश्य था उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर बल प्रदान करना। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सार्वजनिक व निजी दोनों तरीके के उद्योगों का विकास करना। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही हो गया कि सार्वजनिक व औद्योगिक दोनों प्रकार के उद्योगों का विकास करना। ठीक है। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, श्रेणियों में बांटा गया कि जो पहली औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो उसके 4 अलग अलग श्रेणियां इस औद्योगिक नीति के द्वारा बना दी गई। तो उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। इसके अलावा औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम, औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, नियमन अधिनियम 1951 लागू किया। ठीक है। इस अधिनियम को यहां पर बना दिया गया। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस एक्ट को यहां पर लागू कर दिया गया और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर बल दिया गया। इसका मतलब यह हो गया कि सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है। और एक चीज हम लिख सकते हैं कि सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, पर बल प्रदान किया गया। तो इतनी चीजें 1948 की औद्योगिक नीति में है। घोषणा 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उद्देश्य क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर बल प्रदान करना। उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम 1951 लागू किया और सार्वजनिक व निजी उद्योगों के विकास पर बल प्रदान किया गया। ठीक है। तो इतनी चीजें 1948 की औद्योगिक नीति में है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम सीधे 1956। हमने कहा कि जो 1956 की औद्योगिक नीति है, 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसके बाद इसमें जो है विशेषकर सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बल। अब देखो, सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर यहां पर बल दिया गया, विकास पर बल। ठीक है।
जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको डेवलप करने पर यहाँ पर बल प्रदान कर दिया गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, उद्योगों को इसमें 4 श्रेणियों में बांटा था, लेकिन यहाँ उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियों में बांटा गया। 4 की जगह 3 श्रेणियों में सारे उद्योगों को बांट दिया गया। अब देखो, मैंने आपको दूसरी जब पंचवर्षीय योजना बताई थी 1956 से 61 तक, उस दौरान ये दूसरी औद्योगिक नीति भी आई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैंने 3 उद्योगों के बारे में आपको बताया था। इसमें 3 भारी उद्योग बनाए गए। 3 भारी उद्योगों की स्थापना की गई। अब आप लोगों को याद होगा 3 कौन कौन से थे। एक मैंने आपको वीसीआर बताया था। वीसीआर मतलब भिलाई, सी फॉर छत्तीसगढ़ में, और आर फॉर रूस के सहयोग से बनाया गया। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। याद है सभी को? सहयोग, ठीक है। एक तो वीसीआर, एक मैंने आपको बताया था डीपीबी। डी फॉर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। एक और बताया था तीसरा, ROJ बताया था। ROJ, ठीक है। R फॉर क्या था? राउरकेला, O फॉर उड़ीसा में, और J फॉर किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ये 3 जो है भारी उद्योगों की स्थापना इस औद्योगिक नीति में की गई थी, ठीक है। अब इस औद्योगिक नीति की एक विशेषता है। देखो, विशेषता क्या है? विशेषता PQL नीति को अपनाया गया। PQL नीति को अपनाया। PQL क्या है? देखो, P फॉर होता है परमिट। देखो, P फॉर होता है परमिट, Q फॉर होता है कोटा, और L फॉर होता है लाइसेंस। मतलब उद्योगों को स्थापित करने के लिए परमिट, कोटा और लाइसेंस ये अनिवार्य कर दिए गए। परमिट, कोटा और लाइसेंस, ठीक है। ये PQL नीति इस औद्योगिक नीति में अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस औद्योगिक नीति में PQL पॉलिसी को लाया गया, ठीक है। तो दूसरी जो औद्योगिक नीति है इसमें परमिट, कोटा और लाइसेंस, ये 3 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट अनिवार्य कर दी गई, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और बता रहा हूं, इस औद्योगिक नीति में MRTP एक्ट 1969 लाया गया। MRTP एक्ट 1969 लाया गया। मोनोपोलिस्ट एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है जिसे कहा गया MRTP, मतलब एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कहते हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, ठीक है। MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्ट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969 भी इसमें लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PQL और MRTP एक्ट। PQL नीति किस औद्योगिक नीति में आई? तो 1956 में, और MRTP एक्ट कब आया? तो 1969 में। क्लियर? तो इन बातों पर आपने ध्यान देना है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो औद्योगिक नीति के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका उद्देश्य सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बल प्रदान करना। उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, और यहाँ पर 3 भारी उद्योगों की स्थापना की गई, VCR, DPB और ROJ।
विशेषता PQL नीति को अपनाया गया और MRTP एक्ट 1969 लाया गया। ठीक है, और एक चीज इसमें जो ये 1956 की औद्योगिक नीति है, इसे पंडित नेहरू ने मिनी संविधान भी कहा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस नीति को, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पंडित नेहरू ने मिनी संविधान कहा, मिनी संविधान कहा है, मिनी संविधान कहा। ठीक है, और जो ये भारी उद्योग स्थापित किए गए, इन भारी उद्योगों को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है, भारी उद्योगों को इधर नोट करके लिख लेना कहीं पर, भारी उद्योगों को, भारी उद्योगों को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये पूछे जाते हैं फैक्ट, इनको आप लोग ध्यान रखना। जो भारी उद्योग हैं उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर इनने कहा है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब एक बार फिर से देख लीजिए सब लोग ध्यान से, औद्योगिक नीतियों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो औद्योगिक नीति है 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर 1973 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 1985 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। हम सबसे पहले 1948 और 1956 की जो औद्योगिक नीतियां हैं इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। इसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर बल प्रदान करना था, मिक्स्ड इकोनॉमी के। ठीक है, उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया और औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 लागू किया गया। ठीक है, सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों के विकास पर बल प्रदान किया गया। ये जो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम है ये 1951 में बनाया गया, 1952 में इसे लागू किया गया। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों के विकास पर यहां पर बल प्रदान किया गया। अब आया 1956 की औद्योगिक नीति। एक तो 1991 की इंपोर्टेंट है, एक 56 की, ये दो बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, घोषणा 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और इस औद्योगिक नीति को पंडित नेहरू ने मिनी संविधान भी कहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बल प्रदान करना। यहां तो क्या था, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के विकास पर बल था, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर पर बल प्रदान करने की बात की गई। और उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा, जैसे यहां पर 4 श्रेणियां थी वैसे यहां पर 3 श्रेणियां, और 3 भारी उद्योगों की का विकास की स्थापना की गई, VCR, DPB और ROJ। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, इनको याद रख लेना। इसकी विशेषता क्या है, देखो PQL नीति को इस औद्योगिक नीति में अपनाया गया। ठीक है, तो अब PQL क्या है, देखो PQL का मतलब है परमिट, कोटा और लाइसेंस। इस नीति को अपनाया गया। MRTP एक्ट 1969 भी इसमें लाया गया। ठीक है, MRTP एक्ट का मतलब क्या है, मोनोपोलिस्ट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी ये 1969 में लाई गई। मतलब मोनोपोली पर रोक लगाने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मोनोपोली न करे, उसको रोकने का काम किया है। ठीक है, मोनोपोली न हो, ठीक, उद्योगों में मोनोपोली न हो, क्योंकि उस समय पर मतलब 1947 में तो देश को आजादी मिली थी। जो विदेशी कंपनियां आई उन्होंने यहां पर धीरे धीरे अपनी मोनोपोली स्थापित की और भारत को गुलाम कर दिया। इसीलिए जो है
भारत के जो उस समय पर तत्कालीन जो शासक थे, उन्हें ये लगता था कि भाई अगर यहाँ पर उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हो सकता है वो धीरे धीरे अपनी मोनोपोली करके यहीं पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। इसलिए उद्योगों को ज्यादा, किसी भी निजी सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसलिए एमआरटीपी एक्ट यहां पर ले आए कि मोनोपोलिस्ट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लेके आए कि मोनोपोली कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, उनके लिए भी एक लिमिटेशन लगा दी कि भाई इससे ज्यादा का आप लोग यहां पर अपना काम नहीं कर सकते, मतलब अपना व्यापार करने पर भी एक लिमिटेशंस होती थी कि इतने करोड़ से ज्यादा का व्यापार यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एमआरटीपी एक्ट 1969 यहां पर लागू कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर देखो भारी उद्योगों को पंडित नेहरू ने जो है भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। और ये परमिट, कोटा, लाइसेंस याद रखेंगे, परमिट अनिवार्य कर दिया। कोई भी उद्योग स्थापित करेगा तो उसके लिए परमिट होना चाहिए, कोटा होना चाहिए, लाइसेंस। बहुत कठिन था उद्योगों को खोलना उस समय पर। उद्योगों को खोलने के लिए परमिट लेना पड़ता था, कोटा निर्धारित होता था कि किस क्षेत्र में कितना उद्योग स्थापित किया जा सकता है, और लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस के कोई भी उद्योग नहीं स्थापित होते थे। ठीक है, तो आज के तरह से नहीं था कि आप कोई भी काम कैसे भी कर सकते हो। उस समय पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उस समय पर लगे हुए थे। क्लियर हो गया? बताइए, यहां तक कि ये दो पॉलिसी क्लियर हुई क्या? 1948 और 1956। बताओ, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ये दोनों समझ में आए? 1956 को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1948 में मिश्रित व्यवस्था पर बल दिया गया। 1956 में केवल गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, और पीक्यूएल नीति और एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, पीक्यूएल और एमआरटीपी एक्ट, इन पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीन बातें हैं यहां पर मुख्य। क्या क्या है? एक तो गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, एक एमआरटीपी, एक पीक्यूएल। इतना आप लोग याद रखेंगे, परमिट, कोटा, लाइसेंस। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़े आगे यहां से। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अगली औद्योगिक नीति की बात करते हैं।